तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हम लोगों ने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस करी थी आपसे, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इसमें हमने प्रोवाइड करी थी आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट की सीरीज़। ठीक है। सो बेसिकली में हम लोग इसके सॉल्यूशन अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग अभी अपना पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट वो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें कि हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल में हमने इसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी और इसमें हमने करीब 9 क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, यानी अपने 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इल्यूट्रेशन टैंक। ठीक है। इल्यूट्रेशनल टैंक जो है बहुत तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये 2 और 7 मार्क्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में एक कुछ को छोड़ के बहुत पूछा भी गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो चलिए इसको मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप सिंपली वहाँ से जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट this one. Okay, so here you can see illustrational tank. So what is illustrational tank? So illustrational tank is installations of multi-stage illustrators in separation tank. Okay, so ये separation tank में मल्टी स्टेजेस इल्यूट्रेटर्स के होते हैं, यानी इल्यूट्रेट करने के। ठीक है। सो इल्यूट्रेशनल एंड इल्यूट्रेटर्स, व्हाट इज दिस? ओके, सो इल्यूट्रेशनल इज अ प्रोसेस, मतलब अगर आप देखें कि इल्यूटेशन क्या है और इल्यूट्रेटर्स क्या है। सो इल्यूटेशंस इज अ प्रोसेस सेपरेटिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स पार्टिकल। यानी इल्यूटेशंस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको क्या सेपरेशन करते हैं फाइन पार्टिकल को फ्रॉम कोर्स पार्टिकल, यानी कोर्स पार्टिकल से फाइन पाउडर को सेपरेट करते हैं या सेपरेशन उसका करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट। यानी इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट साइड, यानी जिस जगह पे पार्टिकल है उसके जस्ट अपोजिट साइड में मूव करते हैं। ओके, टू दैट ऑफ द सेडिमेंटेशंस, मीन्स ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? यानी चीज़ें सेटल हो जाना इन डाउनवर्ड्स। ओके, अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है। ओके, सो इल्यूटेटर्स आर अ aperture used for elutation process. And what is elutators? What is elutators? So elutator is a apertures used for the elutation process, यानी कि क्या है कि पार्टिकल साइज को सेपरेट करने के लिए, यानी लार्ज पार्टिकल से यानी कोर्स पार्टिकल से फाइन पाउडर को सेपरेशन करने के लिए जो अपर्चर यूज हो रहे हैं, यानी जो सीविंग के अपर्चर्स हैं, वो यहाँ पे इल्यूटेटर्स बोले जा रहे हैं। ओके, सीव तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको सीविंग का काम कर रही है, तो एक तरीके से हम बता सकते हैं उस टाइप से ना। तो वो हैं आपके इल्यूटेटर्स। ठीक है। अब जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है सीव करने वाला, यानी एक पार्टिकल को सेपरेट करने वाला, तो वो आपको यहाँ पे कहला रहा है इल्यूटेशनल प्रोसेस। ओके, सो आई थिंक दैट दिस वन इज क्लियर. So now we will discuss its principle. So it work on the principle of illustrationals. Okay, means the separation of fine particle from large particle या coarse particle. Okay, and insoluble particle in a liquid settle down due to the gravity. Means जो आपके insoluble particles होते हैं which are not soluble in your liquid or solvent. Okay, so this type of particle will settle down due to the gravitational force. Okay, so this process is reverse for gravity sedimentations, and hence Stokes law applied. Here the Stokes law is applied. So what is Stokes law? So this
formula is related to the Stokes law, that is D equal to under to 18 and U upon PS minus P into G. Okay, so this is very 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 important, that's why you are learning these things. Okay, सो इसको आपको जरूर लिखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्टोक्स लॉ लिख देंगे प्रिंसिपल में, सो यू गेटिंग बेटर मार्क्स फॉर अदर स्टूडेंट. सो अब देखिए यहाँ पे डी क्या है, पार्टिकल साइज, एंड एन इज viscosity of the fluid, and ps minus p is density different between the solid and the liquid. Okay, and u is speed of the upward current of fluid, and g is acceleration due to the gravity. Okay, and now here we will discuss it. Evaluators are two types, that is gravitational and centrifugal evaluators. So you can also mention this thing. There are two types of evaluator. The first one is gravitational and the second one is centrifugal evaluators. Okay, so now here we will discuss about what is gravitational evaluators. So this is a coarse particle move downward due to the sedimentations. Means जो कोर्स पार्टिकल हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं. जैसे कि आपके ये बड़े बड़े से पार्टिकल हैं यानी कोर्स पार्टिकल है, और ये आपके स्मॉल पार्टिकल है. तो कोर्स पार्टिकल क्या करें, सेटल डाउन हो जाएं लाइक दिस. ओके, सो दिस टाइप. ओके, मीन्स इसमें क्या है, जो ग्रेविटेशनल इवोल्यूशन है, मीन्स ग्रेविटेशनल से आपको समझ में आ रहा है ग्रेविटी अपना काम कर रही है. ठीक है, सो इसमें क्या कोर्स पार्टिकल हैं तो वो सेटल हो जाएंगे इन डाउनवर्ड्स. ओके, आई थिंक दैट दिस इज क्लियर. सो मूवमेंट डाउनवर्ड. ओके, सो इसमें क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी किसके कारण ये, इसमें चूंकि फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई इट विल मूवमेंट इन डाउनवर्ड्स. ओके, लाइट पार्टिकल रिमेन अपवर्ड. जो लाइट पार्टिकल है यानी कि एक तरीके से फाइन पार्टिकल हैं या स्मॉल पार्टिकल हैं तो वो ऊपर ही रिमेन रहेंगे, यानी ऊपर रहेंगे, और जो लार्ज पार्टिकल हैं वो डाउनवर्ड आ जाएंगे. जैसे कि अगर ये है और ये छोटे छोटे से पार्टिकल हैं और ये बड़े बड़े, तो ये बड़े वाले जो पार्टिकल हैं नीचे सेटल हो जाएंगे और ये यहीं पर रिटर्न रहेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल इवोल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड स्टीम ऑफ रोस्टेड अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सस्पेंड द पार्टिकल. ओके, सस्पेंड द पार्टिकल, इसमें क्या होता है, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. अगर बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, सो यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन. हियर फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल is there, that is outlet is there. Okay, and this is a fluid flow like this. ऐसे fluid flow होता है, इनलेट होता है ये, जहाँ से आपको मटेरियल को इनलेट करना होता है. ओके, सस्पेंशन एंड आउटलेट आपका ये होता है जहाँ से आपको कलेक्टर से यानी कलेक्ट करना होता है कोर्स पार्टिकल्स को. ओके, आई थिंक दैट यू कैन सी इट एंड मेक इट. तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बस इतना ही आपको लिखना है. ओके, कि क्या इल्यूटेड कंसिस्ट सिंपल ऑफ द वर्टिकल कॉलम, इसमें सिंपल वर्टिकल कॉलम होते हैं, है ना, एंड विथ द इनलेट नियरली, इसमें बॉटम फॉर द सस्पेंशन, यानी कि जो आपका इसमें क्या है, ये इनलेट है, नियरली है फॉर इनलेट ऑफ द सेपरेशन, मतलब कि सेपरेशन को सॉरी सस्पेंशन को फिल करने के लिए. ठीक है, इनलेट करने के लिए. एंड आउटलेट फॉर बेस कोर्स पार्टिकल्स. देखिए सारी चीज़ें आपको इसको देख के ही लिख देनी है कि दिस इज मेटलिस्टिक कंटेनर, है ना, और इसमें क्या है कि आपका एक फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स का आउटलेट है ना, और फ्लो ऊपर साइड होता है, इनलेट है, ये सारी चीज़ मतलब आपको देख के ही अपने मन से ही बना के लिख देना है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बहुत नहीं जाना है. अब अगर वर्किंग की बात करते हैं, सो वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि लूटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्ट्रॉन्ग कॉलम्स. ठीक है, एक और एक से अधिक स्ट्रॉन्ग कॉलम होते हैं, विच आर फ्लूइड इज राइजिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको राइज किया जाता है. ठीक है, एंड वन कॉलम विल बी गिवन सिंगल सेपरेशन इनटू अ टू फ्रैक्शंस. मींस वन कॉलम सिंगल सेपरेशन करता है दो फ्रैक्शन में. ओके, एंड इट मूव देन वन फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, इसमें एक जो है फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है. अ नंबर ऑफ ट्यूब्स
of increasing area of cross section can be connect in series। यानी आप देख रहे हो नंबर ऑफ जो ट्यूब्स हैं ये एक सीरीज में कनेक्ट हैं। यस, देखिए इसका साइज अलग वेरी करता है, जैसा कि उसमें लिखा था कि पहला छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड क्या होता है, इन ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन द पार्टिकल विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड व्हाइल द फ्लूइड ट्रेवल ट्रिपिकली अपवर्ड। ओके, अब इसमें देखिए क्या हो रहा था, जैसे ये है, इसमें क्या था कि डाउनवर्ड में आपके कोर्स पार्टिकल आ रहे हैं, दैट्स वाई इट विल कलेक्ट हियर, कोर्स पार्टिकल को कलेक्ट कर रहा है, और जो आपके स्मॉल पार्टिकल थे वो यहाँ पे रिटेन हो रहे थे और ऊपर को जा रहे थे। ठीक है, उसका फ्लो हो रहा था लिक्विड्स का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत नहीं लिखना है। ये वाला एक पॉइंट और लिखना है आपको, ये वाला पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी, दिस वन। ओके, एन इल्यूट्रेशन इज यूज फॉर द अवॉइड फेकुलेशन प्रॉब्लम। ये बेसिकली फेकुलेशन प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूज किया जाता है। कॉजिंग बाई वाटर इन द इल्यूटेटर्स, मतलब वाटर के कारण इल्यूटेटर, जो वाटर में इल्यूटेटर्स में सॉरी इल्यूटेटर्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से फिक्यूल्स बन सकते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करा जाता है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक दैट दिस इज क्लियर आल्सो। ओके, एंड नाउ हियर वी कैन डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन फॉर साइज रिडक्शन प्रोसेस एंड सेपरेशन ओवर साइज पार्टिकल। एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, ये काफ़ी एप्लीकेबल टेक्निक है इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए, जैसे कि क्योलिन एंड चाल मीन्स चाक और कोयले के लिए। ठीक है, विच आर ऑफ्टन सब्जेक्टेड टू द वेट ग्राइंडिंग, जब इसकी वेट ग्राइंडिंग करी जाती ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट अगर बात करते हैं तो फाइन सॉलिड एप्लीकेबल फॉर फाइन सॉलिड। ओके, एंड टू सॉल्युबल इन लिक्विड्स ड्राई प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, इसमें ड्राई प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। एंड अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो हैवी एंड हाई क्वेलिन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू हैवी एंड लाइट क्वेलिन को भी सेपरेट किया जाता है। ठीक है, एंड हैवी क्वेलिन मूव्स डाउनवर्ड, देखिए मैं बात कर रहा था जो कोर्स पार्टिकल है डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो जो हैवी क्वेलिन है वो डाउनवर्ड मूव करेगी और जो लाइट क्वेलिन है वो मूव करेगी अपवर्ड। ठीक है, अगर इसके मेरिट की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। ठीक है, एंड क्विक सेपरेशन करता है फॉर और सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, एंड इल्यूट्रेशंस अपीयर्स मोर अट्रैक्टिव देन decantations. Okay, then fourth point is volume change need no operation retention. Okay, then demerits की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, separation has to be diluted. Okay, which may be said something be undesirable. Okay, and velocity is not constant, इसमें velocity जो होती है constant नहीं होती है, it should not be constant. Okay, and the third point is size is calculated, the separation size is calculated from the means volume flow so that some coarse particle are misplaced in the overflow, this is also a type of demerit. Okay, and some fine are placed into the coarse overflow. Okay, so these are the some demerits of this one. Okay, so I think that this like you like this video. Okay, if you like this video, so please subscribe my channel, like my video, and press thumbs up. Okay, and share this video. And if you are required for the notes, so I will give you a link in your description box, and you can easily visit and download it. Okay, so thanks for watching this video.